अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, दुनिया भर के करोड़ों नौजवान 5 जून का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? क्या आप यकीन करेंगे कि चंद दिन बाद एक ऐसा इवेंट शुरू होने जा रहा है जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग लाइव देखेंगे, लेकिन वहाँ ना कोई वर्ल्ड कप होगा, ना कोई ओलंपिक्स और ना ही कोई सियासी कॉन्फ्रेंस। और क्या आप जानते हैं कि इस इवेंट में बाज़ का सिर्फ 2 मिनट का एक ट्रेलर पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की तवज्जो हासिल कर लेता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये समर गेम फेस्ट क्या है, ये इतना अहम क्यों है, दुनिया भर के गेमर्स इसका साल भर इंतज़ार क्यों करते हैं, और अगर आप गेमिंग में दिलचस्पी नहीं रखते तो फिर भी ये इवेंट आपके लिए इतना अहम क्यों हो सकता है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले एक दिलचस्प हकीकत जान लें। समर गेम फेस्ट दरअसल वीडियो गेम्स की दुनिया का वो स्टेज बन चुका है जिसने मशहूर E3 की जगह ली है। जिस तरह फिल्मी दुनिया ऑस्कर का इंतज़ार करती है, इसी तरह गेमिंग इंडस्ट्री समर गेम फेस्ट का इंतज़ार करती है। ये वो जगह है जहां मुस्तकबिल की गेम्स पहली बार दुनिया के सामने आती हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ये सिर्फ गेम्स का शो नहीं, बहुत से लोग समझते हैं कि यहाँ सिर्फ बच्चे और नौजवान गेम्स देखते हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये एक ऐसी सनत का शो है जिसकी सालाना मालियत कई मुमालिक की मुआशियत से ज़्यादा है। आज वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री हॉलीवुड की कई फिल्मी फ्रेंचाइज से ज़्यादा पैसा कमा रही है। अब सवाल ये है, ये इवेंट कब शुरू हो रहा है? समर गेम फेस्ट का मरकजी शो 5 जून को हॉलीवुड के मशहूर डॉल्बी थिएटर में मुनक्किद होगा। यही वो जगह है जहां ऑस्कर अवार्ड्स भी मुनक्किद होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस बार सुर्ख कालीन पर फिल्मी सितारे नहीं बल्कि गेमिंग की दुनिया के बड़े नाम होंगे। लेकिन असल दिलचस्पी इस बात में है कि वहाँ क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के गेमर सिर्फ इवेंट नहीं देखते, वो सरप्राइज़ देखने आते हैं। वो इन गेम्स की पहली झलक देखने आते हैं जिनका कई साल से इंतज़ार किया जा रहा होता है। नाज़रीन, इस बार सबसे ज़्यादा इंतज़ार वुल्वरीन का किया जा रहा है। मार्वल के मद्दाह कई साल से इस गेम के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल गेम प्ले सामने नहीं आया। अब तवक्का की जा रही है कि समर गेम फेस्ट के दौरान इसके बारे में बड़ी मालूमात सामने आ सकती हैं, और यही वजह है कि लाखों लोग सिर्फ इस ऐलान के इंतजार में हैं। लेकिन वुल्वरीन अकेला नहीं, बल्कि एक्सबॉक्स के मद्दा गियर ऑफ वार्स ई डे के भी मुंतज़िर हैं। ये वो सीरीज़ है जिसे जदीद गेमिंग की तारीख में ख़ास मुकाम हासिल है। हर नई झलक सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज़ हासिल करती है। और अगर आप फैंटेसी दुनिया पसंद करते हैं तो एक और नाम ज़ेरे बहस है, फेबल। ये वो गेम है जिसका ऐलान काफ़ी अरसा पहले किया गया था, लेकिन मद्दा अब भी इसकी मुकम्मल इंकशाफ के मुंतज़िर हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस साल इस पर बड़ी अपडेट मिल सकती है, लेकिन असल मज़ा इन गेम्स में नहीं जिनका ऐलान हो चुका है। असल मज़ा इन गेम्स में होता है जिनके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता। हर साल समर गेम फेस्ट में एक दो ऐसे सरप्राइज सामने आ जाते हैं जो पूरी इंडस्ट्री को हिला देते हैं, और यही चीज़ इस इवेंट को दिलचस्प बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि बाज़ का सिर्फ एक ट्रेलर काफ़ी होता है, 1-2 मिनट की वीडियो, चंद सेकंड का गेम प्ले, और पूरी दुनिया में लाखों लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि बाज़ कंपनियां अपनी गेम्स पर बरसों काम करती हैं, लेकिन इन्हें पहली बार समर गेम फेस्ट पर दिखाती हैं। और शायद आपको ये जानकर भी हैरत हो कि इस इवेंट को देखने के लिए टिकट खरीदना ज़रूरी नहीं होता। पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, बरतानिया, दुनिया की किसी भी कोने में बैठकर कोई भी शख्स इसे मुफ्त लाइव देख सकता है। यूट्यूब, ट्विच और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर यह बराह रास्त नशर किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि गेमिंग में दिलचस्पी ना रखने वाले लोग इसे क्यों देखेंगे? इसकी वजह यह है कि ये सिर्फ गेम्स का प्रोग्राम नहीं, ये टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल की झलक भी है। यहाँ वो ग्राफिक्स दिखाए जाते हैं जो चंद सालों बाद फिल्मों में भी नज़र आते हैं। यहाँ वो AI टेक्नोलॉजीज दिखाई जाती हैं जो बाद में दूसरे शोबों में इस्तेमाल होती हैं। यहाँ वो हार्डवेयर सामने आता है जो आने वाले सालों में आम सार्फिन तक पहुँचता है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि आज गेम्स सिर्फ गेम्स नहीं रही, कई गेम्स की तैयारी पर सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च होते हैं। बाज़ गेम्स की लागत बड़ी हॉलीवुड फिल्मों से भी ज़्यादा होती है। इन पर हज़ारों लोग काम करते हैं, मुसन्निफ, अदाकार, मूसीकार, प्रोग्राम डिज़ाइनर और इंजीनियर्स इसमें शामिल हैं। इसलिए समर गेम फेस्ट दरअसल एक पूरी सनत की सालाना रिपोर्ट की तरह होता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या इस साल कोई ऐसा ऐलान होगा जो गेमिंग की दुनिया का नक्शा बदल देगा? क्या कोई नई फ्रेंचाइज सामने आएगी? क्या कोई मशहूर सीरीज़ वापस आएगी? या फिर कोई ऐसा सरप्राइज़ होगा जिसके बारे में अभी किसी ने नहीं सोचा? हकीकत यह है कि दुनिया भर के करोड़ों लोग इसी सवाल के जवाब जानने के लिए 5 जून का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग नई गेम्स के लिए, कुछ लोग नई टेक्नोलॉजी के लिए,
اور کچھ لوگ صرف اس لمحے کے لیے جب اچانک اسکرین پر کوئی ایسا اعلان آ جائے جو پورے انٹرنیٹ پر چھا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سمر گیم فیسٹ 2026 صرف ایک گیمنگ ایونٹ نہیں بلکہ انٹرنیٹ، کلچر، ٹیکنالوجی اور تفریح کی دنیا کے سب سے بڑے سالانہ تماشوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔